आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल लेवल की बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। अभी भी जो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऐसे यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़र जिनके सिस्टम में एसएसडी नहीं लगी हुई है। अभी एक दो दिन पहले शायद किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मैं अपने लैपटॉप में, मतलब उनके लैपटॉप में एसएसडी अभी भी नहीं लगी हुई, हार्ड ड्राइव पे चल रहा है, तो क्या मैं उसमें एसएसडी ऐड करूँगा, लगाऊँगा तो क्या उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। अब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले तो या तो समझ नहीं आता कि एसएसडी है क्या और परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है हार्ड ड्राइव के और एसएसडी में, या उन्होंने सुना है सब कुछ, मतलब हमारे भी वीडियोस देखे हैं और लोगों के भी देखे होंगे और उनको पता है कि हार्ड एसएसडी लगाने से सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ता है, पूरा इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, थोड़े से कश्मकश में है कि लगाऊं या ना लगाऊं, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और मेरा पूरा खर्चा तो वेस्ट नहीं हो जाएगा ना, मतलब जो पैसे डाले हैं वो ऐसा ना लगे मतलब ख़रीदने के बाद कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो देखिए मेरे भाई, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, विद एग्जांपल समझाऊंगा। बिल्कुल फंडामेंटल लेवल की बात है। जिन्होंने लगा ली होगी अपने सिस्टम में उनको तो पता है कि यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं समझ में आता, और वही लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको उम्मीद है कि मैं एक सही आंसर दूंगा। और मैं सच में बता रहा हूँ, अब मैं तो यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कितना फ़र्क पड़ता है, और जो लोग करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन अब आपको नहीं पता है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगा, ठीक है। और इस एग्जाम्पल से शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक्सेचुरेट कर रहा हूँ या कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि एक हमारी जो एक नॉर्मल इंडियन कार होती है ना, अगर आपने कभी चलाई है, या सिंपल जो बाइक होती है हमारी जो 50-60-70 हज़ार में आती है, और उसके अगेंस्ट जो एक सुपर बाइक होती है ना, या स्पोर्ट बाइक होती है, सुपर कार होती है, जैसे कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवी, या फिर बुगाटी वेरॉन शेरॉन, या फिर विजन जीटी, तो ये सारी सुपर कार्स हैं। अगर आप कार्स में और उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको पता होगा इन सब के बारे में। तो इनमें जो डिफरेंस होता है ना, उतना डिफरेंस है हार्ड ड्राइव और एसएसडी में। अब इस एग्जांपल से आप एक्जैक्टली समझ जाओ, ठीक है। तो ये बात भी शायद आपको कहीं ना कहीं पता होगी कि हाँ, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। अब कितना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एसएसडी परचेज़ करते हो, ठीक है। मतलब फ़र्क तो है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ज़मीन आसमान में जितना फ़र्क होता है ना, उतना फ़र्क पड़ेगा, और ये जब आप लगाओगे तभी फील करोगे, सिर्फ ये बातें सुनने से नहीं पता चलेगा। तो फ़र्क तो पड़ता है, और ये एक्सपीरियंस करोगे तो आपको सही में पता चलेगा। मतलब बातें ये सुन के, मेरी बातें सुन के या किसी और की भी, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन सही में क्या फ़र्क पड़ता है और सही में जो कंप्यूटर को यूज़ करने का मज़ा है ना एसएसडी लगाने के बाद, वो आप तभी फील करोगे जब लगाओगे। अब कितना फ़र्क पड़ता है वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी एसएसडी खरीदते हो, आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कौन सा पोर्ट है, उसके हिसाब से आपको एसएसडी परचेज़ करनी है। बहुत अलग अलग तरीके की एसएसडी मिलती है, ठीक है। और परफॉर्मेंस कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, सेटा एसएसडी होगी तो उसके हिसाब से मिलेगा, M.2 सेटा होगी तो उसके हिसाब से मिलेगा, M.2 NVMe होगी तो उसके हिसाब से मिलेगा, M सेटा होगी तो उसके हिसाब से मिलेगा। बहुत अलग अलग तरीके की एसएसडीज आज मार्केट में मिलती है। लेकिन अगर मैं मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो आज की M.2 NVMe एसएसडी है ना, वो 2.5 से 3 गीगाबाइट या मोर देन दैट भी, उससे भी ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस होता है। सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल एक हार्ड ड्राइव होती है उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस 100 से 110 मेगाबाइट पर सेकेंड, वो भी सिक्वेंशियल, और रैंडम में तो 0.0 मेगाबाइट में होता है, मतलब 0.2 मेगाबाइट या मैक्सिमम 1 मेगाबाइट या 2 मेगाबाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। जबकि इसकी अगर हम बात करें ना रैंडम परफॉर्मेंस की, तो उसमें भी एसएसडी का परफॉर्मेंस मिनिमम मैंने देखा है, जो मतलब पुअर क्वालिटी एसएसडी होती है ना, उसमें भी रैंडम परफॉर्मेंस 30 या 40 मेगाबाइट के आसपास होता है। तो आप इसको कंपेयर करो कि पॉइंट में था यहाँ पे हार्ड ड्राइव में, ठीक है, 1 मेगाबाइट, और यहाँ पे 30-40 मेगाबाइट, और अच्छी क्वालिटी की जो होगी, जैसे मैंने कहा M.2 NVMe और ये सब, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये चीज़ें, मतलब मैं तो टेक्निकल लेवल पे समझा रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे भी समझाऊँ ना, बेसिक वे में। तो जैसे मैंने कहा, कंप्यूटर को यूज़ करने का जो मज़ा है वो एसएसडी के लगाने के बाद ही आता है। और ये मैं तो मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एसएसडी, मुझे तो पहले से पता था। तो अब मैं इतना एक्सपीरियंस, मतलब इतना अच्छे से समझ चुका हूँ इसको कि मैं समझाऊंगा तो भी आपको शायद ऐसा लगेगा, लेकिन उससे जाके पूछो, मतलब कोई ऐसा इंसान है आपके पास जिसने एसएसडी लगाई है, तो उसको पूछो कि कितना फ़र्क पड़ता है, और वो भी सिर्फ आपको बता पाएगा। वो बोलेगा कि हाँ भाई बहुत मज़ा आता है, कंप्यूटर को यूज़ करने का रियल मज़ा, कंप्यूटिंग का जो मज़ा है ना, वो एसएसडी को लगाने के बाद ही है। अब अभी भी अगर आप इस चीज़ को नहीं समझे हो या एसएसडी नहीं लगाई है हमारे किसी भी सब्सक्राइबर ने अपने कंप्यूटर में, तो आप एक चीज़ समझ लो कि आप अपने कंप्यूटर का मज़ा नहीं ले रहे हो, ठीक है। उसे सिर्फ यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसको यूज़ करने का जो मज़ा है ना, और उसका पूरे कंप्यूटर का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ हार्ड ड्राइव। आपकी हार्ड ड्राइव ही बूट ड्राइव होगी, हार्ड ड्राइव ही डेटा ड्राइव होगी, तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एसएसडी लगाओगे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि सेटा 3 एसएसडी भी लगाओगे, NVMe और ये सब लगाओगे, तो
तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन SATA SSD भी लगाओगे अगर आपका बजट का इश्यू और वो सब है तो भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और ये फील करोगे, आपके कंप्यूटर को यूज़ करने का मज़ा आएगा आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एक दोस्त है, छोटा भाई है अपना, 2-3 साल छोटा है मुझसे। उसने मुझे पूछा, उसने एक 50 या 52,000 का लैपटॉप था उसके पास, 8th जनरेशन का i5 CPU, जो कि काफ़ी अच्छा CPU है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो वो उसे कभी यूज़ करता था कभी नहीं करता था और उसको सही में मज़ा नहीं आ रहा था उसको यूज़ करने का। फिर उसे जब ज़रूरत पड़ी कि उसे वीडियो एडिट करने की ज़रूरत पड़ी तो उसने मुझसे पूछा कि भैया अब SSD लगाना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ कौन सी लगाऊँ। मैंने उसे सजेस्ट किया WD की जो M.2 SATA होती है, उसने लगाई अपने सिस्टम में, कुछ 3200 के आसपास उसे मिल गई ऑनलाइन, ठीक है। और उसको लगाने के बाद उसने सीरियसली मुझे बोला कि अब सही में मुझे कंप्यूटर को यूज़ करने का मज़ा आ रहा है, मुझे अब सही में पता चल रहा है कि मेरा लैपटॉप कितना पावरफुल है, मतलब कितना अच्छा है, और अब लैपटॉप को यूज़ करने का मन करता है। पहले क्या वो लैपटॉप पड़ा रहता था, मैं उसे यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब सही में खोलने का मन करता है कि चलो कुछ करते हैं। तो ये चीज़ होने लगेगी ना जब आपके साथ, तब आपको पता चलेगा। और अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये सारी सिर्फ बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ जो मज़ा आता है ना वो काम करते उस वक्त, वो तो आपको ही पता चलेगा जब आप लगाओगे। तो मैं अभी भी आप सबको कहना चाहूँगा, हमारा कोई ऐसा भाई, कोई सब्सक्राइबर है जिसके सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में SSD नहीं लगी हुई है, तो मैं उसको बोलना चाहूँगा कि हाईली रिकमेंडेड है एटलीस्ट एक SSD, चाहे उसकी प्राइस कम हो, उसकी साइज़ कम हो, लगाओ आप 120 GB या 128 GB की भी SATA SSD भी लगा लो, बहुत सस्ते मिलती है, 2-2 ढाई हज़ार में मिल जाती है आज। तो वो लगाओ, आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा परफॉर्मेंस में, और आप रियल में ये फील करोगे और उसके बाद आके मुझे बोलोगे कि भैया आप सही कह रहे थे, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। और कंप्यूटर को यूज़ करने का मज़ा आएगा और कंप्यूटर में आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, और अपना जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब जो दूसरे डिवाइस हैं कंप्यूटर में, वो लगा, मतलब उसको इंप्रूव किए बिना, CPU को इंप्रूव किए बिना भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नया CPU लगाया सिस्टम में, और उन सारे डिवाइसेस को यूज़ करने का मज़ा आएगा। पूरे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगा, 10 गुना आप, मतलब डिफरेंस है ना जो परफॉर्मेंस में, वो फील करोगे। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैंने समझाया था। वहाँ पर मैंने ओवरऑल कंप्यूटिंग के बारे में बात की थी कि जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं वो नॉर्मल यूज़र नहीं नोटिस कर पाते, लेकिन ये जो चीज़ है ना SSD लगाने के बाद, वो तो आप 110% फील करोगे जब वर्क करोगे। और फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो ना, मतलब SSD लगाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, उस SSD को यूज़ करना 1 महीने तक, मैं ये कह रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, 1 महीने तक यूज़ करना, उसके बाद उस SSD को निकाल देना और फिर से हार्ड ड्राइव पर चलाना सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके। तब आपको पता चलेगा कि SSD कितनी पावरफुल चीज़ है, और उस डिफरेंस को नोटिस कर पाओगे जब हार्ड ड्राइव पर वापस आओगे ना, तब पता चलेगा कि वहाँ पर क्या मिल रहा था, ठीक है। सो आई होप अब आपको फाइनली समझ में आ गया होगा। अब इस पर मैं और फ्यूचर में ऐसे, मतलब ये बिल्कुल बेसिक वीडियोज़ हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन ऐसे भी अभी आज भी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे लगता है यार इतने वीडियो बनाने के बाद भी नहीं समझ में आया है। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सके तो अपने सिस्टम में SSD लगाइए। अभी अगर प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है तो छोटी जो SSD होती है ना, छोटी साइज़ वाली, छोटे इंटरफेस वाली, SATA वाली, वो भी लगा लीजिए। और प्रॉपर बजट है तो उसके साथ जाइए, जो NVMe और ये हायर SSD है वो भी लगाइए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी। ऐसे भी नहीं कि लगा ली ज़्यादा पैसे हैं तो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लगाइए। और अभी बाय एनी चांस अगर प्रॉपर बजट अवेलेबल नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में पैसे बचा के, पैसे कमा के भी सिस्टम में एक SSD ज़रूर लगाना, ताकि आपको अपने कंप्यूटर को यूज़ करने में मज़ा आए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।